अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज 9.3 मैथमेटिकल मेथड बाय यासिर यूसुफ की। इसके पहले 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज से हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें वो कहता है जी सॉल्व y dy प्लस x dx विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू dx। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो 9.3 में हम इस तरह से करते हैं कि dy बाई dx को अलग कर लेते हैं, बाकी जितनी भी हमारे पास टर्म्स है उसको हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमने चेक करना होता है क्या ये हमारे पास होमोजीनियस है या नहीं है। तो इसके लिए हम कहते हैं जी बाय डी वाई लेफ्ट हैंड साइड पर रहने देते हैं, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ये हमारे पास टर्म है dx वाली, इधर आकर के आ जाएगी माइनस एक्स dx आ गया। वाई डी वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है जी dx कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x इंटू हमारे पास क्या आ गया dx आ गया। तो डी बाई डी एक्स इधर आकर हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइड बाई, इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ गया वाई आ गया। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। जब डी वाई बाई डी एक्स को आप अलग कर लो, बाकी सबको अलग कर लो, तो हमने चेक करना होता है क्या ये हमारे पास होमोजीनियस है या नहीं है। चेक करने का तरीकाकार मैंने आप लोगों को बता दिया पिछली वीडियो में। एक्स की जगह लैम्डा एक्स, ये बन गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस वाई की जगह लैम्डा वाई, ये बन गया लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जब कॉमन लेंगे बाकी आ जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा वाले का लैम्डा बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स की जगह लैम्डा एक्स, यहाँ पर भी लैम्डा आ गया, यहाँ पर भी हमारे पास लैम्डा आ गया, तो लैम्डा ओवरऑल ऊपर से क्या आ गया जी हमारे पास कॉमन, नीचे वाई की जगह हमें क्या पुट करना है लैम्डा वाई, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास वही फंक्शन आ जाएगा जिसमें हमने पुट किया हुआ था। तो ये हमारे पास क्या जी होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस है, हमने इसका फाइंड आउट करना है जी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना होता है, पुट करना होता है, पुट y इज इक्वल टू vx, y इज इक्वल टू vx जब ये आपके पास क्या जी होमोजीनियस है। अब इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास dy बाई dx विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगेगा v प्लस x dv ओवर dx आ गया। कहां पर पुट करना है जी इन नंबर 1, dy बाई dx कवर हो जाएगा हमारे पास v प्लस x dv ओवर dx के साथ, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह हमने क्या पुट करना है जी dx स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास v स्क्वायर और x स्क्वायर, ये वाला आपके पास क्या जाएगा माइनस एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय y की जगह हमने पुट करना है जी vx पुट करना है। एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस v स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट माइनस एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया जी vx आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। अच्छा जी, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x बाहर आ जाएगा। अगर देखा जाए जब x यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो हम x डायरेक्ट क्या करते हैं जी ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू, हमने ऊपर से x क्या लिया जी कॉमन ले लिया, बाकी रहेगा हमारे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस v स्क्वायर और माइनस का 1 रह गया। x ना x हमने जब कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर 1 रह जाएगा माइनस का एज इट इज डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा vx है, x से x कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना होता है x डी वी ओवर डी एक्स एज इट इज, ये जो प्लस का v है इधर आकर के आ जाएगा हमारे पास माइनस का स्क्वायर रूट 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय v, और इधर आकर क्या हो गया हमारे पास माइनस का v हो गया। अच्छा, जिसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में 1 होता है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास v इसका क्या आ गया जी हमारे पास एलसीएम, v को v पर डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा आसमान, 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस v स्क्वायर माइनस का 1 आ गया, v को 1 पर डिवाइड किया तो हमारे पास v आ गया, तो v को v से मल्टीप्लाई किया v स्क्वायर आ गया और ये माइनस एज इट इज आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या जी एज इट इज एक्स डी वी ओवर डी एक्स, जी सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स डी वी ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया v आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस वी स्क्वायर को, 1 प्लस वी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, पावर इसकी 1 थी, मैंने इसको हाफ पावर इंटू हाफ पावर की फॉर्म में
लिख लिया। बेस सेम है, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 पावर इसकी, 1/2 पावर इसकी, 1/2 प्लस 1/2 तो 1 आ जाएगा, यही हमारे पास बनेगा। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया जी, b आ गया। और देखो भी हमारे पास स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट x, ये x के बराबर नहीं होता। अब x की जगह पुट कर ले 1 + b स्क्वायर, तो हमारे पास यही चीज बन जाएगी। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास x dv/dx विच इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास स्क्वायर रूट 1 + b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ गया 1 माइनस एक, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा 1 + b स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया जी, b आ गया। अच्छा, ये b वाली टर्म है, ये हमारे पास क्या x dv/dx है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं जी। तो लिखेंगे जी सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग। जब हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं फिर इसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन ही करनी होती है। तो ये बन जाएगा हमारे पास v/स्क्वायर रूट 1 + b स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 + b स्क्वायर इंटू dv विच इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा dx ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। हमने करनी है जी इसकी इंटीग्रेशन और इसको नाम दिया आप इक्वेशन नंबर 2 का। क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन इजीली नहीं होगी, इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। हम यहाँ से क्या करते हैं जी, लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं जी यहाँ से, लेट z इज इक्वल टू, इस सारे फंक्शन को हम z के इक्वल मान लेते हैं जी। ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस हमारे पास क्या आ गया जी, b स्क्वायर आ गया। अब इसका लेते हैं जी डिफरेंशियल, ये बन जाएगा हमारे पास dz विच इज इक्वल टू, मान का तो 0 आ जाएगा, माइनस एज इट इज 1 + b स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से हम क्या करेंगे जी, एक कम करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, पावर को छोड़कर लेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव, 1 का तो 0, तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर का 2b और b का हमारे पास डिफरेंशियल db आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, dz विच इज इक्वल टू -v dv डिवाइडेड बाय, ये नेगेटिव है नीचे आकर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, 1 प्लस हमारे पास क्या आ गया, b स्क्वायर आ गया। अच्छा, इसको हमने क्या करना है जी, पुट करना है जी इक्वेशन नंबर 2 में। अगर देखा जाए हमारे पास v dv ओवर स्क्वायर रूट 1 + b स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास क्या जी, v dv डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 + b स्क्वायर, ये किससे कवर हो रहा है हमारे पास, dv से। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर आपके पास क्या जी, माइनस आ रहा है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस dz विच इज इक्वल टू v dv डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 + b स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से इतना हिस्सा हमारे पास किस चीज से कवर हो रहा है, ये सारे का सारा, ये सारे का सारा हमारे पास कवर हो रहा है माइनस dg से कवर हो रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंप्लाइज दैट इंटीग्रल माइनस dg डिवाइडेड बाय, इतने से हमने क्या माना है, g के इक्वल माना है, ये g क्या आ गया, विच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या जी, एज इट इज आ जाएगी, dx ओवर हमारे पास क्या आ गया जी, x आ गया जी। ठीक है, अब इसको हमने g के इक्वल माना, फिर हमने इसका डिफरेंशियल लिया, डिफरेंशियल लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू जिससे कवर होती है वो बोल रहा यहाँ पर हमने पुट कर दी, पुट करने के बाद हमारे पास ये वाला फंक्शन बन गया जी। अब हमने इसकी करनी है जी इंटीग्रेशन, g का डेरिवेटिव है तो 1 आएगा, 1 ऊपर मौजूद है, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग g आ गया विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x आ गया, और प्लस यहाँ पर ले लेते हैं नेचुरल लॉग c1 ले लेते हैं, सारे नेचुरल लॉग में है, कांस्टेंट भी नेचुरल लॉग में ले लेते हैं। अच्छा, अब हम इस तरह से करते हैं, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, नेचुरल लॉग x, ये माइनस के इधर आकर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास नेचुरल लॉग c1 इसकी पावर -1, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा जा सकता है जी, ये आ जाएगा हमारे पास x g आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग इंटू 1/c1, माइनस का है ना, तो ये 1/c1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग हमारे पास क्या देगा, x g आ जाएगा। फायदा क्या होगा, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ गया 1/c1 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, x g आ गया। चूंकि हमारे पास क्या जी कांस्टेंट है, 1/c1 हमारे पास क्या जी कांस्टेंट ही है, इसको हम नाम दे देते हैं जी c का। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास विच इज इक्वल टू x g आ जाएगा, यहाँ पर लिख भी लिया करो, c इज इक्वल टू 1/c1 के इक्वल लिया हमने, 1/c1 कांस्टेंट ही है तो इसको हमने नाम दे दिया जी, c का ही नाम दे दिया। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x यहाँ पर क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या आ जाएगा हमारे पास डिवाइड विच इज इक्वल टू g आ गया, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा c/x विच इज इक्वल टू, g किसके इक्वल माना था हमने, इसके इक्वल माना था, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस b स्क्वायर आ गया। हमने यहाँ पर क्या किया, g की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि g हमने इसके इक्वल माना हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, c/x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस b स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, ये हमारे पास क्या देगा पॉजिटिव 1 प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू
अब सी ओवर एक्स इधर गया हमारे पास पॉजिटिव होकर जाकर क्या देगा नेगेटिव 1 माइनस सी ओवर एक्स आ गया। एज हमारे पास y इज इक्वल टू वी एक्स था, यहाँ से हम क्या करते हैं जी v की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। y ओवर एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया v, यहाँ पर लाकर पुट कर दीजिए बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या आ गया जी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1 माइनस सी ओवर एक्स आ गया। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर ले लेते हैं जी बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर लेंगे बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, यह देगा a का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ए आपके पास क्या है जी 1 है और बी आपके पास क्या है सी ओवर एक्स है, प्लस बी का स्क्वायर बी आपके पास क्या है जी सी स्क्वायर ओवर आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। यानी कि ये बन गया हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, 1 माइनस 2c ओवर एक्स प्लस सी स्क्वायर ओवर आपके पास क्या आ गया जी एक्स स्क्वायर आ गया। ये प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ये इधर जाएगा तो माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी रहेगा आपके पास वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है इसको पहले लिख लो सी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव है इसको बाद में लिख लो 2c ओवर एक्स। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ये बन गया हमारे पास वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर आ गया, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रह गया 2cx रह गया। ये हमारे पास दी गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 dy by dx which is equal to 4y minus 3x divided by 2x minus y। तो इसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे पास dy by dx ने अलग करके दिया हुआ है, बाकी सब कुछ अलग करके दिया हुआ है, तो चेक कर लें क्या ये होमोजेनियस है या नहीं है। लैम्डा y लैम्डा x लैम्डा कॉमन लेंगे, लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा कॉमन ले, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी वही फंक्शन बन जाएगा, तो हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। अच्छा जब लैम्डा कॉमन लेता हूं ना ये बनता है लैम्डा ओवर लैम्डा, बाकी ये सारा फंक्शन आ जाएगा। ये बनेगा आपके पास लैम्डा इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, 1 माइनस 1 ये कितना बन गया लैम्डा की पावर 0। तो ये हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कितनी डिग्री की 0 डिग्री की। अगर ये होमोजेनियस है तो हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो क्या करते हैं हम पुट किया करते हैं पुट y इज इक्वल टू vx। अब इसका लेते हैं जी डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx which is equal to प्रोडक्ट टू लगेगा b plus x dv over dx आ जाएगा। कहाँ पर पुट करना है जी इन नंबर 1 में पुट करना है, तो dy by dx कवर हो जाएगा हमारे पास b plus x dv over dx के साथ which is equal to y की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा bx से बन गया 4bx माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2x और y की जगह हमारे पास bx आ जाएगा b plus x dv over dx। ऊपर से हम क्या करते हैं x कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी रहेगा 4b माइनस 3 डिवाइडेड बाई नीचे से भी x कॉमन निकाल लेते हैं, बनेगा हमारे पास 2 माइनस b, x x कैंसिल आउट हो गया। अच्छा जब x x कैंसिल आउट हो गया बाकी हमारे पास फंक्शन रह गया ये वाला b इधर प्लस का जाकर क्या देगा माइनस का x dv ओवर dx 4b माइनस 3 ओवर 2 माइनस b माइनस का b आ गया x dv ओवर dx विच इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं 2 माइनस b, इसके बटे में 1 है 1 आ जाएगा, तो बाकी आ जाएगा 4b माइनस 3 माइनस डिवाइड करेंगे यही फंक्शन आ जाएगा, माइनस b के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं, ये बन गया माइनस का 2b माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का हमारे पास क्या आ गया b स्क्वायर आ गया, माइनस b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बन गया 2b माइनस एज इट इज माइनस माइनस प्लस b को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया b स्क्वायर बन गया। मुझे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x dv ओवर dx विच इज इक्वल टू ये हमारे पास है जी b स्क्वायर और प्लस का 4 और माइनस का 2, तो आपके पास क्या रहेगा प्लस का 2v और माइनस का 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस v आ जाएगा। अच्छा अब इस तरह से करते हैं v वाले टर्म अलग कर लेते हैं और x वाले टर्म अलग कर लेते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग, साथ में हमें इसकी इंटीग्रेशन भी करनी होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस 2v माइनस का 3 इंटू dv विच इज इक्वल टू dx ओवर आपके पास क्या आ गया जी x, क्योंकि हमने करनी इसकी इंटीग्रेशन, इंटीग्रल साइन अप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन करना इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल लग रहा है, पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल 2 माइनस v, नीचे हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करें माइनस का 3v स्क्वायर प्लस माइनस करें तो 2v v स्क्वायर प्लस का 3v माइनस का v माइनस का 3 इंटू dv इंटीग्रल dx ओवर हमारे पास क्या आ गया x आ गया। अच्छा ये आ जाएगा 2 माइनस b ओवर, यहाँ से b कॉमन ले लें ये बन गया b प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लें b प्लस 3 आ गया। अच्छा चेक भी कर लें क्या ये फैक्टर सही बन रहे हैं, 3 माइनस 1 तो 2 आ गया, मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस 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 का 3b स्क्वायर बन रहा है इंटू dv विच इज इक्वल टू इंटीग्रल dx ओवर हमारे पास क्या आ गया x आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस b ओवर b माइनस 1
इंटू वी प्लस थ्री इंटू डी वी इंटीग्रल डी एक्स और हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। अच्छा, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं जी, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट 2 माइनस वी ओवर वी माइनस वन इंटू वी प्लस थ्री विच इज इक्वल टू। अच्छा देखें भी, हमें जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो हमारे पास ये लीनियर फैक्टर है, ए ओवर पहला फैक्टर प्लस बी ओवर दूसरा फैक्टर लिखेंगे। मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकालने लगा हूं, ए और बी की वैल्यू कैसे निकलती है। तो जो मेरी तरफ आपने क्या करना है जी, पहले बी माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट कर लेना, ये हमें बी की वैल्यू देगा। बी माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट किया, जिसको आपने जीरो के इक्वल पुट करना है उसको आपने कुछ नहीं कहना, उसने सिर्फ बी की वैल्यू देनी है। बी माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट किया तो बी क्या आ गया हमारे पास, वन आ गया। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, जहां जहां पर बी है वहां पर वन पुट कर दी। जिस फैक्टर को आपने जीरो के इक्वल पुट किया ना, उसने बी की वैल्यू देनी है, उसको आपने कुछ नहीं कहना, उसने उसको आपने वैसे लिख लेना डिनोमिनेटर में लिख लिया, इसने आपको देनी है बी की वैल्यू। इसके अलावा बाकी अप एंड डाउन जहां जहां पर बी है ना वहां पर वन पुट कर दी। टू माइनस वन कितना आ गया जी, वन आ गया। वन प्लस थ्री कितना आ गया जी, फोर। ले जी आपके पास के की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई है। बाजार इसके क्या हम लिखते हैं जी, ए ओवर ये प्लस बी ओवर दूसरा फैक्टर, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बारी बारी जीरो की इक्वल पुट करते हैं, फिर उसका आंसर निकालते हैं, फिर यहाँ पर लाकर ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट ए की वैल्यू आ गई है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जिस फैक्टर को आपने जीरो के बराबर पुट करना है उसको आपने कुछ नहीं कहना, आपने डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख लेना, राइट हैंड साइड पर लिख लिया। इसने देनी आपको बी की वैल्यू, इसने देनी आपको बी की वैल्यू। अच्छा, बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वन आ गई। माइनस है तो प्लस की आएगी, प्लस है तो माइनस की आएगी। इसके अलावा इस फैक्टर के अलावा जिसको आपने जीरो के ऊपर पुट किया है, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, जहां जहां पर बी है वहां पर वन पुट कर दी। टू माइनस वन कितना आ गया जी, वन आ गया। वन प्लस थ्री कितना आ गया, फोर आ गया। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। प्लस दूसरी बार हमने क्या करना है, इसको जीरो के ऊपर पुट करना है, इसको आपने कुछ नहीं कहना, ये आ जाएगा बी प्लस थ्री एज इट इज। क्या वैल्यू देगा, माइनस का थ्री, प्लस का है ना तो माइनस का थ्री, जब जीरो इक्वल पुट करेंगे। अब इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पर जहां जहां पर बी है ना वहां पर हमने क्या करना है जी, माइनस थ्री पुट कर देना है। ये माइनस का और यहाँ से माइनस थ्री आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना बन गया, टू प्लस थ्री फाइव आ गया। नीचे आपके पास क्या है जी, बी माइनस वन, माइनस का थ्री है, माइनस का थ्री और माइनस का वन, माइनस का क्या आ गया, माइनस का फोर आ गया। अच्छा, तरतीब के साथ थोड़ा सा लिख लेते हैं जी, वन ओवर फोर इंटू बी माइनस वन प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, फाइव ओवर फोर इंटू बी प्लस थ्री आ गया। ठीक है, ये बड़ा आसान तरीका है, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे बाजार इसकी, क्या आप सारा पेज फिल कर लो। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है जी। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, जब इंटीग्रल साइन अप्लाई करेंगे ये बनेगा हमारे पास टू माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस वन इंटू बी प्लस थ्री इंटू डी वी विच इज इक्वल टू वन ओवर फोर। हमारे पास क्या है, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, बाकी आ जाएगा वन ओवर बी माइनस वन इंटू डी वी आ गया, माइनस फाइव ओवर फोर कांस्टेंट बाहर निकाल लो, बाकी आपके पास आ जाएगा वन ओवर बी प्लस थ्री इंटू हमारे पास क्या आ गया, डी वी आ गया। जब पार्शियल फ्रैक्शन निकालें उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करनी होती है। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वन ओवर फोर, बी का डेरिवेटिव लें तो वन आएगा, वन ऊपर मौजूद है, लिखेंगे नेचुरल लॉग बी माइनस वन, बी का डेरिवेटिव मौजूद है माइनस फाइव ओवर फोर, नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर वाला फंक्शन बी प्लस थ्री आ गया। अगर इक्वेशन नंबर 2 में देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास क्या आ गई है, इंटीग्रेशन आ गई है। अच्छा, हम इस तरह से करते हैं, पुट इन 2 का देते हैं, 2 में पुट करते हैं तो इसका तो हमारे पास आंसर आ चुका है, मैं आंसर लिखने लगा हूँ। ये आ गया हमारे पास वन ओवर फोर नेचुरल लॉग बी माइनस वन माइनस फाइव ओवर फोर नेचुरल लॉग बी प्लस थ्री आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या रहेगी, डी एक्स ओवर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आएगी, एक्स का डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा, वन ऊपर मौजूद है तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। चूंकि सारे के सारे लॉग में आ रहे हैं तो कांस्टेंट भी हम क्या करते हैं जी, नेचुरल लॉग में ले लेते हैं जी। मैंने ले लिया नेचुरल लॉग सी वन ले लिया। अच्छा, फोर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, मल्टीप्लाई करने से पहले हम इस तरह से करते हैं जी, वन ओवर फोर नेचुरल लॉग बी माइनस वन माइनस फाइव ओवर फोर नेचुरल लॉग बी प्लस थ्री विच इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में क्या है जी, ऐड हो रहे हैं तो सिंगल लॉग में लिखा जा सकता है, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में नेचुरल लॉग सी वन एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, जब लॉग अलग अलग हो, अगर इकट्ठा करके लिखना हो ना प्रोडक्ट की फॉर्म में, अगर वो प्लस हो रहे हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा, अब हम इस तरह से करते हैं, फोर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब फोर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग बी माइनस वन, क्योंकि फोर तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया माइनस का फाइव, फोर कैंसिल आउट हो गया, बी प्लस थ्री रह गया, यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा फोर नेचुरल लॉग सी वन और एक्स आ गया। ठीक है, यह देगा नेचुरल लॉग बी माइनस वन माइनस फाइव। चलिए इस तरह से करते हैं, फाइव को पावर में लिख लेते हैं, यह देगा नेचुरल लॉग बी प्लस थ्री इसकी पावर फाइव, मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम इस तरह से करते हैं नेचुरल लॉग सी वन एक्स और फोर को हम क्या करते हैं जी, पावर में लिख लेते हैं। अच्छा, ये आपस में क्या हो रहा है जी, माइनस हो रहे हैं, सिंगल लॉग में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड में लिख लेते हैं जी, बी माइनस वन डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा बी प्लस थ्री इसकी पावर आपके पास क्या जाएगी फाइव, विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सी वन एक्स इसकी पावर हमारे पास क्या जाएगी, फोर आ जाएगी। अब नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, बाकी हमारे पास क्या रह गया जी, बी माइनस वन डिवाइडेड बाई बी प्लस थ्री
इसकी पावर 5 विच इज इक्वल टू C1 की पावर 4 बननी है, C1 की पावर 4 बनेगी जब वो तो कांस्टेंट ही आनी है, कोई नंबर ले लें उसकी पावर 4 ले तब भी आपके पास कांस्टेंट की पावर वो कांस्टेंट नंबर ही आनी है, जितनी मर्जी आप इसकी पावर लेते हैं। मैं यहाँ पर लेट करने लगा हूँ, लेट C इज इक्वल टू C1 की पावर 4, ये बन गया आपके पास CX की पावर 4, क्योंकि मैंने C1 की पावर 4 को मान लिया जी आपके पास क्या है जी C ही है। अच्छा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है y इज इक्वल टू vx, ये देगा y ओवर x इज इक्वल टू v आ जाएगा, यहाँ से d की वैल्यू आकर यहाँ पर पुट करते हैं, ये बनेगा आपके पास y ओवर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पुट करेंगे ये बनेगा y ओवर x प्लस 3, इसकी पावर आपके पास कितनी है जी 5 विच इज इक्वल टू cx की पावर 4 आ गई। अच्छा इस टर्म को मैं दोबारा लिखने लगा हूँ यहाँ पर, तो फिर आपको समझाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय y ओवर x प्लस 3 इसकी पावर 5 विच इज इक्वल टू cx की पावर हमारे पास क्या है 4 है। ऊपर हमारे पास एलसीएम आ गया जी x, ये बन गया y माइनस x, नीचे भी हमारे पास एलसीएम आ गया जी x, y प्लस 3x ओवर x इसकी पावर 5 विच इज इक्वल टू cx की पावर 4 आ गया। अच्छा मॉड ऑफ y माइनस x और इसके बाद निकालिए, बन गया 1 ओवर x, y प्लस 3x इसकी पावर 5 और नीचे वाले की पावर भी अलग कर देते, 1 ओवर x की पावर 5 आ गया, पावर 5 थी ना, इसकी पावर अलग कर दी और इसकी पावर अलग कर दी विच इज इक्वल टू cx की पावर हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। अच्छा ये बटे का बड़ा उलट कर ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 की जगह आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, हम इस तरह से कह रहे थे एक x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 1 ओवर x की पावर 4 आ गई है, ये बटे के बटे में उलट कर ऊपर चला जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा y माइनस x, x की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ y प्लस 3x इसकी पावर 5 विच इज इक्वल टू cx की पावर हमारे पास क्या आ गई है 4 आ गई है। अच्छा इसको मजीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता था, ये x की पावर 4 है ना, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर छोड़ दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा, अगर ये वाला आंसर लिखना चाहते हो तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मॉड ऑफ y प्लस 3x इसकी पावर 5 विच इज इधर आकर डिवाइड, यानी किस तरह से कह रहे हैं x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल आउट, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा c रह जाएगा, ये वाला आंसर लिख लो तब भी ठीक है, ये वाला लिख लो तब भी ठीक है, ये हमारे पास दी गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, x sin y over x dy which is equal to y sin y over x minus x into dx। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जी हम इसका भी, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम dy by dx को अलग कर लेते हैं, बाकी सबको अलग कर लेते हैं, dy by dx की तरह क्या आ जाएगा डिवाइड, बाकी आ जाएगा y sin y over x minus x डिवाइडेड बाय x sin y over x आ गया, इसको नाम दिया नंबर 1 का। चलो चेक करते हैं क्या हमारे पास होमोजेनियस है या नहीं है। तरीका कार वही है, x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y, लैम्डा y लैम्डा x, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा y लैम्डा x, लैम्डा कॉमन ले लें, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा x जब कॉमन लिया ऊपर से लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 0। अच्छा अगर ये होमोजेनियस है तो हमने इसका फाइंड आउट करना है जी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू bx, डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा हमारे पास dy बाय dx v प्लस एक्स dv ओवर dx, कहाँ पर पुट करना है जी इन 1 में, dy बाय dx हर बार कवर हो जाया करेगा v प्लस एक्स dv ओवर dx के साथ, y की जगह हमने vx पुट करना, साइन इंटू y की जगह vx पुट करना ओवर x एज इट इज माइनस x एज इट इज, x एज इट इज साइन, y की जगह हमने पुट करना जी vx ओवर x आ गया, x कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया जी v प्लस एक्स dv ओवर dx विच इज इक्वल टू, देखिए भी ऊपर x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं जी, v साइन v माइनस 1 रह गया, नीचे रह गया जी x साइन v रह गया, x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास जी प्लस का v इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस का x dv ओवर dx विच इज इक्वल टू v साइन v माइनस 1 ओवर साइन v, ये माइनस का v हो जाएगा इधर आकर। अच्छा अब x dv ओवर dx एज इट इज, राइट हैंड साइड पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन v, इसके बटे में 1 है जी, डिवाइड करें 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया ये बन गया v साइन v माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाई किया ये बन गया v साइन v आ गया, ये माइनस का प्लस का कैंसिल, ये रहेगा x dv ओवर dx विच इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर हमारे पास क्या रह गया जी साइन v रह गया। लो अब हम इस तरह से करते हैं जी v लगा लेते हैं और x लगा लेते हैं जी, सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग, ये आ जाएगा हमारे पास साइन v इंटू डी वी, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, चलिए माइनस से साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, हमारे पास आ जाएगा डी एक्स और हमारे पास आ गया जी एक्स आ गया, साथ ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन की इंटीग्रेशन क्या आती है माइनस कोस,
माइनस इंटू माइनस कोस वी आ गया, और ये आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस सी आ गया। ये अकेला सी में दिया क्योंकि अब सारे लॉग में नहीं आ रहे। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया हमारे पास कोस वी विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स प्लस सी आ गया। एज वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या था वी एक्स, वाई ओवर एक्स हमारे पास क्या आ गया जी वी आ गया। यहाँ पर पुट कर दिए, बन गया हमारे पास कोस वाई ओवर एक्स विच इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी आ गया। ये हमारे पास दी गई होमोजीनियस डिफरेंशियल